स्टूडेंट्स, आज आप क्लास 10th पोएट्री लेसन नंबर 3 स्टडी करेंगे। इसके राइटर, इसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी गई कविता एक पिंजड़े में कैद बाघ की पीड़ा और बेबसी को बयां करती है। कवि बताते हैं कि अगर वह एक स्वतंत्र जानवर होता तो उसका जीवन कैसा होता। इस कविता में बाघ ने जानवरों की स्थिति के बारे में समझाने की कोशिश की है, जो मनुष्यों द्वारा अपने स्वयं के मनोरंजन के लिए बंद कर रखे गए हैं। आप देखेंगे कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जंगल एंड कंक्रिएट केज। जो टाइगर है, इनके दो क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जंगल और केज। यानी टाइगर जो है वो जंगल में कैसे रहता है और पिंजड़े में। जंगल में रहना मतलब जो बाघ है उसका स्थान ही जंगल है, जंगल में उसे आज़ादी मिलती है, लेकिन उसे जू में बंद कर दिया जाता है। देख रहे हैं कि जू में आसपास कितने सारे लोग हैं और इसे कितना डिस्टर्ब होता होगा। ना तो वो इस पिंजड़े में टहल सकता है, मतलब है कि यहाँ पर इसकी सारी आज़ादी जो है वो छिन जाती है। तो इस चैप्टर को स्टडी करते हुए हम जानेंगे कि कवि ने क्या वर्णन किया है। ए टाइगर इन द जू, ये पोयम है। ही स्टाल्क्स, ही मतलब टाइगर, इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, कि वह अपनी चमकीली धारियों में अपने पिंजड़े के कुछ कदमों पर मखमली पंजों पर चुपचाप अपने शांत क्रोध में आगे बढ़ता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, कि कभी कहता है कि उसे छाया में छुप कर पानी के गड्ढे के पास लंबी घास में सरकते हुए होना चाहिए जहां मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। लेकिन होता क्या है, he should be snarling around houses at the jungle's edge, burning his white fangs, his clays and tossing the billows, और उसे जंगल के किनारे घरों के आसपास गुर्राना चाहिए, अपने सफ़ेद नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए गांव में आतंक मचाना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स इज टेलिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, लेकिन वह एक कंक्रीट की कोठरी में बंद है, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है। वह अपनी कोठरी में इधर उधर घूमता रहता है और जो अजनबी हैं उसे नज़रअंदाज करता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टेयर्स, वह रात में आखिरी आवाज़ सुनता है और गश्तकारों की आवाज़ सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से चमकते तारों को निहारता है। कितना परेशान रहता है जू में रहकर। नाउ द स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी, अपनी पहचान के लिए संघर्ष। देख रहे हैं कि यहां पर जंगल जहां पर क्या है आजादी, और जू जहां पर क्या है कन्फाइनमेंट यानी कैद। इन द वाइल्ड द टाइगर इज मास्टर ऑफ इट्स डोमाइन, इट लर्क्स इन शैडोज, स्लाइड्स थ्रू लॉन्ग ग्रास एंड हंट्स नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पासेस, यानी जंगल में बाघ अपने क्षेत्र का स्वामी होता है या छाया में घात लगाकर बैठा रहता है, लंबी घास में सरकते हुए निकलता है और पानी के गड्ढे के पास शिकार करता है जहां मोटे ताजे हिरन घूमते हैं। अब जू की लाइफ क्या है, इनकी जू में क्या होता है, कैद रहता है। यानी बिहाइंड वार्स द टाइगर इज रिड्यूस्ड ए स्पेक्टल्स, इट बार्क्स ओनली ए फ्यू स्टेप्स of its cage, ignoring visitors, its strength locked behind concrete and iron. But here, पिंजड़े की सलाखों के पीछे बाघ महज एक तमाशा बनकर रह गया है। वह अपने पिंजड़े में बस कुछ ही कदम चलता है और जो अजनबी हैं उनको नज़रअंदाज करता है। उनकी ताकत जो है कंक्रीट और लोहे के पीछे कैद है। ये कंडीशन रहती है बाघ की। अब आप मुझे बताएंगे कि बाघ को कहाँ होना चाहिए, कमेंट में बताइए। थैंक्स। ऐसे ही टॉपिक को इजी वे में स्टडी करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।